हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ के एक ऐसे टॉपिक को विजुअली समझने वाले हैं जो थोड़ा हटके है। हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स के उस अजीब से बिहेवियर को डिकोड करेंगे जो अक्सर दिमाग घुमा देता है। आखिर हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर क्यों नहीं कर सकते? चलिए इस विजुअल सफर पर चलते हैं और बिना किसी देरी के इस पजल को सॉल्व करते हैं। सोचिए, बचपन से हमें सिखाया गया है कि नंबर्स को कंपेयर करना बच्चों का खेल है, राइट? 3 2 से बड़ा है, 5 4 से बड़ा है, कहानी खत्म। लेकिन जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया में आते हैं, अचानक से ये सिंपल सा ग्रेटर देन या लेस देन का नियम पूरी तरह से फेल क्यों हो जाता है? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जहां बेसिक मैथ्स के सारे पक्के रूल्स अचानक टूटने लगते हैं। तो इसका जवाब ढूंढने के लिए हमारा आज का विजुअल रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम कॉम्प्लेक्स नंबर की इस उलझन को समझेंगे, फिर नंबर लाइन बनाम प्लेन को देखेंगे। उसके बाद एक रियल लाइफ दिशा की एनालॉजी, फिर नियमों का टूटना, मैग्नीट्यूड की तुलना और आखिर में एक ऐसी मेमोरी ट्रिक जो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने नजरिए को बदलते हैं और बात करते हैं नंबर लाइन और प्लेन के डिफरेंस की। मैथ का इवोल्यूशन आखिर एक सिंपल लीनियर व्यू से 2D स्पेशियल रियलिटी तक कैसे हुआ? देखिए, जब हम आम 1D रियल नंबर्स की बात करते हैं तो हमारे पास सिर्फ दो ही रास्ते होते हैं, या तो लेफ्ट जाओ या राइट। एक सीधी लाइन पर कौन कहां खड़ा है ये देखना बहुत आसान है। जो राइट में है वो विजुअली बड़ा है, सिंपल। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना 2D प्लेन में रहते हैं। यहां हमारे पास लेफ्ट राइट के साथ साथ अप डाउन मूवमेंट भी अचानक से शुरू हो जाता है। और सच बताऊं, यही वो एक्स्ट्रा डायमेंशन है जो सारी कंफ्यूजन पैदा करता है। इस विजुअल शिफ्ट को आप खुद क्लियरली महसूस कर सकते हैं। एक तरफ हमारा पुराना फ्लैट नजरिया है जहां नंबर्स बस एक सीधी लाइन पर बैठे हैं, और दूसरी तरफ जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स आते हैं, हमारे पास रियल और इमेजिनरी दोनों एक्सिस एक साथ आ जाते हैं। यानी अब नंबर्स एक छोटी सी लाइन में कैद नहीं है, बल्कि उन्हें इस पूरे XY प्लेन पर एक पूरी नई डायमेंशन मिल गई है। अब अगर आप ध्यान दें तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स स्पेसिफिक कोऑर्डिनेट्स पर प्लॉट होते हैं, जैसे 2,8 या -5,1। अब ये नंबर किसी एक सिंगल सीधी पटरी पर नहीं चल रहे, ये एक बहुत बड़े ओपन स्पेस में आज़ाद घूम रहे हैं। और जब नंबर्स इस तरह एक 2D ग्रिड पर फैले हों तो आखिर किस को किससे बड़ा कहा जाए, ये डिसाइड करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि कंपैरिजन का कोई एक सिंगल बेस या बेंचमार्क ही नहीं बचा। चलिए इस मैथमेटिकल थ्योरी को थोड़ा फिजिकल बनाते हैं और अपनी दिशा की एनालॉजी यानी एक रियल लाइफ एग्जाम्पल पर आते हैं। अब एक सेकंड के लिए सोचिए, अगर कोई आपसे पूछे कि 3 कदम ईस्ट और 4 कदम नॉर्थ जाना बड़ा है, या फिर 5 कदम ईस्ट और 1 कदम नॉर्थ जाना बड़ा है। थोड़ा अजीब सवाल है ना? इस सवाल को सुनते ही तुरंत रियलाइज होता है कि इन दो बिल्कुल अलग अलग दिशाओं की यात्राओं को डायरेक्टली एक दूसरे से कंपेयर करना कितना इलॉजिकल है, क्योंकि ये दोनों रास्ते अपने आप में पूरी तरह से अलग हैं। इस रिप्रेजेंटेशन से समझिए, यहां हम दो फिजिकल वेक्टर्स को कंपेयर कर रहे हैं। एक पाथ में हम ज्यादा ऊपर यानी नॉर्थ जा रहे हैं, और दूसरे में हम ज्यादा दाएं यानी ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। अब क्योंकि दोनों दिशाएं ही कंप्लीटली अलग हैं, इसलिए इनमें कोई क्लियर कट कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। किस रास्ते को आप स्पेसिफिकली ग्रेटर देन बोलेंगे, कोई सिंगल जवाब है ही नहीं। और ये चीज ब्रिलियंट तरीके से हमारी कंपास एनालॉजी को इलिस्ट्रेट करती है। असल में कॉम्प्लेक्स नंबर्स ना अलग अलग कंपास डायरेक्शंस में चलने जैसे ही होते हैं। जिस तरह फिजिकल स्टेप्स में हम ईस्ट और नॉर्थ को मिक्स करके किसी एक रास्ते को ब्लाइंडली छोटा या बड़ा नहीं घोषित कर सकते, ठीक वैसे ही कॉम्प्लेक्स प्लेन पर आते ही लीनियर कंपैरिजन पूरी तरह से टूट जाता है। एनालॉजी तो ठीक है, लेकिन अब आते हैं स्ट्रिक्ट मैथ की तरफ। आखिर मैथमेटिकल नियमों का टूटना शुरू कहां से होता है और इनइक्वालिटी यहां क्यों फेल हो जाती है? तो देखिए, रियल नंबर्स का बहुत ही पक्का और स्टैंडर्ड रूल होता है कि अगर a b से बड़ा है तो a + c ऑटोमेटिकली b + c से बड़ा होगा। सिंपल अलजेब्रा, राइट? लेकिन जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में उस इमेजिनरी यूनिट i को जोड़ते हैं, कहानी पलट जाती है। यहां वैल्यू सिर्फ साइज में बढ़ती या घटते नहीं है, बल्कि एक्चुअल में उसकी डायरेक्शन ही घूम जाती है। और इस डायरेक्शन शिफ्ट के कारण मैथ्स के स्टैंडर्ड अलजेब्रिक रूल्स पूरी तरह बिखर जाते हैं और पूरा सिस्टम इनकंसिस्टेंट हो जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि मैथमेटिशियंस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच ग्रेटर दैन या लेस दैन डिफाइन करने से साफ इनकार कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर क्या किया जाए? अगर हम वैल्यूज को डायरेक्ट कंपेयर नहीं कर सकते, तो आखिर हम किस चीज की तुलना कर सकते हैं? आइए देखते हैं कैसे मैग्नीट्यूड की तुलना हमारी मदद करती है। यहां एंट्री होती है मैथ के सुपरस्टार मैग्नीट्यूड की। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैग्नीट्यूड का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है
ओरिजिन पॉइंट से यानी सेंटर से उस नंबर की एब्सोल्यूट दूरी कितनी है। और इसमें सबसे खास बात यह है कि हम डायरेक्शन को पूरी तरह कंप्लीटली इग्नोर कर देते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, फिजिकल डिस्टेंस को आपस में मापना और कंपेयर करना बिल्कुल मुमकिन है। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि हम एब्सोल्यूट वैल्यूज का इस्तेमाल करके उस सेंटर पॉइंट से किसी भी नंबर की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? वही अपना पुराना a² + b² का अंडर रूट। अब इन स्पेसिफिक एग्जांपल्स को ही लीजिए। 3 + 4i का मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 5 निकल कर आता है। वहीं दूसरी तरफ 5 + 1i का मैग्नीट्यूड लगभग 5.1 निकलता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां हम नंबर्स को आपस में कंपेयर नहीं कर रहे हैं, हम स्ट्रिक्टली उनकी उस ओरिजिन से दूरी की तुलना कर रहे हैं। लेकिन ये मैग्नीट्यूड फॉर्मूला आखिर इतना स्मूथली काम क्यों करता है? क्योंकि अगर हम कॉम्प्लेक्स प्लेन पर किसी भी नंबर को विजुअल तौर पर ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं तो वो अपने आप में एक क्लासिक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता है। ये प्रैक्टिकली पाइथागोरस थ्योरम का एक डायरेक्ट विजुअल प्रूफ है। अपना वही ओल्ड स्कूल मैथ जहां बेस और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करके हम उस हाइपोटेन्यूज को यानी मैग्नीट्यूड को एकदम आसानी से निकाल लेते हैं। पर यहां आकर अक्सर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जिसे क्लियर करना जरूरी है। फादर यानी दूर और ग्रेटर यानी बड़ा, इन दोनों का फर्क समझना। पिछले एग्जाम्पल में जो हमने देखा वहां 5.1 की डिस्टेंस ओरिजिन से जरूर ज्यादा फादर है, यानी ज्यादा दूर है। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑटोमेटिकली दूसरे नंबर से मैथमेटिकली ग्रेटर या बड़ा हो गया। फिर से याद रखिए, हम यहाँ स्ट्रिक्टली सिर्फ फिजिकल डिस्टेंस माप रहे हैं, नंबर्स की आपस में ट्रू वैल्यू नहीं। तो अब जब हमने ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ लिया है, आइए आते हैं अपने आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्से पर। एक ऐसी मेमोरी ट्रिक जो इस पूरी थ्योरी को आपके दिमाग में हमेशा के लिए लॉक कर देगी। इस बेसिक से स्ट्रक्चर को अपने दिमाग में बसा लीजिए। रियल नंबर्स का सीधा सा मतलब होता है बस एक सीधी लाइन, एक स्ट्रेट ट्रैक, जहां आगे पीछे देखना लिटरली बच्चों का खेल है। पर जैसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर्स पिक्चर में आते हैं, वो एक पूरा 2D प्लेन बन जाते हैं, एंडलेस डायरेक्शंस। और सच मानिए, यही लीनियर बना मल्टी डायरेक्शनल होने का शिफ्ट इस पूरी मैथमेटिकल उलझन की अकलौती जड़ है। और ये लीजिए आज के इस एक्सप्लेनर को सीमेंट करने वाला सबसे सॉलिड गोल्डन रूल, डिफरेंट डायरेक्शंस इक्वल्स नो ग्रेटर और स्मॉलर। सीधी सी बात है, जब तक हम किसी एक कॉमन रास्ते पर नहीं चल रहे, हम उन वैल्यूज को किसी एक स्केल पर छोटा या बड़ा बोल ही नहीं सकते। यही वो फाइनल पंची वन लाइनर है जो कॉम्प्लेक्स प्लेन के डीप नेचर को ब्रिलियंटली समराइज कर देता है। लेकिन दोस्तों, जाने से पहले एक बहुत ही माइंड बेंडिंग सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर मैथ में सिर्फ एक एक्स्ट्रा इमेजिनरी डायमेंशन लाने से इनइक्वालिटी वाले सारे पक्के रूल्स इतनी बुरी तरह से बिखर जाते हैं, तो जरा खुद सोचिए, अगर हम इसमें क्वार्टेरियंस जैसी और डायमेंशंस जैसे 3D या 4D स्पेसेस ऐड कर दें, तो मैथमेटिक्स के रूल्स का क्या हाल होगा? मैथ कितना अजीब और कितना दिलचस्प हो सकता है ना? इस अनोखे सवाल के बारे में जरूर सोचिए और मिलते हैं आपसे